को वो तो बोलता हूँ। उसको लाने के वास्ते पुलिस का 8 गाड़ियां, 1 डीएसपी और 4 वायरलेस। हाँ। सीनियर आ रहा है, चुपचाप लाइन में खड़ा रहेगा। सब तैयारी हो गई? हाँ सर। इंतजाम पक्का है? हाँ सर। ले आओ सबको। सर। और साहब इधर ही आ रहे हैं। हाँ। सर कैदी नंबर 742 नहीं सर 38 अंडर ट्रायल दफा 302 में लाया गया है। कोर्ट से लौटते वक्त मिठाई चुराई और 3 नंबर के बैरक में तिरुपति की पूजा के प्रसाद के तौर पर बांटी। मन्नत पकड़ी थी साहब, इसलिए बांटी। माफ कर दे साहब। हवलदार और मार के डंडा तोड़ दो साले पर। सर कैदी नंबर 708 रामप्पा लिंगप्पा 304 में 7 साल की आ रही। दोपहर के वक्त बाहर घूमता नजर आया सर। चक्की पीसने का काम दिया हुआ। बड़े साहब जोर का धोखे नहीं पड़ता। जोर की दोगे बड़े माफी काटना और क्या है? सर वही हमेशा वाले मामले हैं सर। थोड़ा कम निपटा लो सर। कैदियों को मार मार के मेरे तो हाथ दुखने लगे हैं, पर साले किसी पर कोई असर ही नहीं। सब सिफर के सिफर। क्या ये? हॉस्पिटल रजिस्टर सर। आरएमओ ने कुछ चीजें चाहिए। उन्हें कुछ दवाइयों की सख्त जरूरत है। आरएमओ से कहो ये जेल हॉस्पिटल है, सिविल अस्पताल नहीं। सर जेल में गैस्ट्रो बीमारी फैली हुई है। अरे तो उसमें दवाइयाँ क्या काम करेगी? 4-5 दिन कैदियों को भूखा रखो, वो गैस्ट्रो अपना भी भाग जाएगा। सर आरएमओ वांट सम सिजेरियन इक्विपमेंट्स फॉर ऑपरेशन। सिजेरियन इक्विपमेंट्स? जेल हॉस्पिटल? दिमाग तो खराब नहीं है सर। एक आध औरत की डिलीवरी के वक्त यदि जरूरत हुई तो। अरे मर जाएगी साली, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। साली बाहर धंधा करती हैं और सरकारी खर्चे पर डिलीवरी के लिए जेल में आ जाते हैं। और सर सैंक्शन है सर। लीजिए मंगवाइए खूब दवाइयाँ, खूब सिजेरियन इक्विपमेंट्स मंगवाइए और खूब लाड प्यार से रखिए हरामखोर कैदियों को। हाँ सब डंडा टूट गया साहब। हाँ ठीक है, तो वो मेरा खाना लाओ साहब। हवलदार जी साहब। बंगले पर जाकर मेरा हंटर लेकर आओ। जी साहब। आज लंच के बाद राउंड पर निकलता हूँ। कैदी नंबर 842 का तो थोबड़ा चीर दूंगा। साहब कहने में साले की जीभ लड़खड़ाती है ना, मुझे मिस्टर क्लॉड कहता है। देखता हूँ।
1000 बार बोला तेरे को, जब मैं ड्यूटी पर होता मेरे को वाहियात बातें नहीं मांगता। साला फिजूल दिमाग खराब करता है। आपका दिमाग क्यों खराब होता है जमादार जी? बड़े वे तू नहीं समझेगा। अरे तू भी तो मर्डर करके ही चाया है। फिजूल तो फांसी होता नहीं यहाँ किसी को। अपन भी इंसानी चे। और ये साला कब से चिल्ला चिल्ला कर कहता है मैं बेकसूर, मैं बेकसूर। अभी साला तेरे को कोर्ट ने फांसी का सजा सुना दिया, इसमें अपना कसूर कहाँ है? कोर्ट ने यूं ही फांसी की सजा सुना दी। और क्या? अरे इसको खाना का वास्ते तो था ही नहीं, तेज तर्रार वकील नहीं मिला ना, बस सुना दिया कोर्ट ने फांसी का सजा। हाँ ना, दुनिया में इंसाफ भी खरीदना पड़ता है। पागल, खाना खाए कि नहीं? अब क्या तेरा माँ खाना खिलाने के वास्ते आएगा? अरे 2-4 कौर मुंह में डाल लेने का भाई। कीड़ा पड़ा है पर तो फेंकना रे इसको। अपने पास का सब्जी रोटी लेंगे, पर अपन तो भांग है, चल जाएगा खाने का। है ना, खाने का। जी भर के खाने का प्यारे, काय को दीवार पर मगजमारी करता है? अब तेरा मुकद्दर इसमें फांसी लिखा है तो कोई क्या कर लेगा? जमादार मुझे जेल से बाहर निकालोगे कि नहीं? नहीं। लेकिन जेल मैनुअल में लिखा है फांसी के कैदी को सुबह शाम आधा आधा घंटा टहलने देना। भाई मैनुअल में लाख लिखा होगा। बड़ा साहब बोला ना, बड़ा साहब का हुक्म एकदम सख्त, तुमको नहाने का वास्ते भी बाहर नहीं निकालने का। एकदम परेशान हो गया होगा ना? यूं लगता है जैसे आदमी को जानवर के मापे कहीं ठूस दिया। ओ भाई, बाहर आने का। तुम ना अपन को मरते होकर दुआ देना। थैंक यू। दुनिया में पाप कर्म भी एकदम ही बढ़ गए। साला तुम्हारा माँ भी पढ़ा लिखा आदमी भी खून हत्या ये सब करता है। अपन किस वास्ते? तुम किस वास्ते मर्डर किया? औरत के वास्ते? नहीं। फिर तो स्टेट के वास्ते? नहीं। फिर किस वास्ते मर्डर किया? रोटी के लिए। सच्ची कहता रहे, इस साला रोटी का वास्ते तो कोई भी मर्डर करेगा। साला अच्छा खासा पढ़ा लिखा तुमको रोटी का सवाल कैसा? जमादार सवाल रोटी का नहीं, 100 करोड़ लोगों की रोटी रोजी का सवाल है। 100 करोड़ मतलब? अंदर जाएगा। बड़ा सा राउंड बना है, अंदर जाएगा। नहीं होता अंदर। तुम्हारे बड़े साहब से ही पूछ लेता हूं। अरे जाने कर बाबा, काय को मेरी बाजू के पेट पर लात मारता है? जाना रे। इंसान का तो दाम इच नहीं है दुनिया में। बड़ा साहब आ जाएगा, सबसे पहले अपन का छोड़ मत से करेंगे। पागल मुझे देखकर भी सो रहा है। जमादार, तेरी आंखें आया खपचिया, बाल्टी भर के पानी मार साले पर। जी साहब। उठने का। अबे, तेरे बाप का घर है जो दोपहर को सो रहा है। गलती हो गई साहब, साहब गलती हो गई साहब, साहब गलती हो गई। गलती हो गई साहब, गलती हो गई साहब, साहब गलती हो गई साहब, और गलती हो गई साहब, गलती हो गई। 10 में सजा भुगत। गुड मॉर्निंग मिस्टर ग्लॉड। मॉर्निंग। मॉर्निंग। कैदी नंबर 842। वो 112 है और तुम 113, जिसे मैं हैंग करूंगा। अरे जमादार जी साहब। इसे फांसी का तख्ता दिखाया नहीं? वो देखो, उस तरफ है फांसी का तख्ता। कहाँ? किस तरफ?
यहाँ से नजर नहीं आता मुझे। मैंने खुद सुबह जमादार से कहा था मुझे थोड़ा बाहर निकलने दो, चहलकदमी भी कर लूंगा और तुम्हारा फांसी का तख्ता भी देख लूंगा, लेकिन जमादार माना ही नहीं। अरे बिल्कुल ठीक किया उसने। नहीं, एकदम गलत किया। जेल मैनुअल में साफ लिखा है फांसी के कैदी को सुबह शाम आधा आधा घंटा टहलने देना, लेकिन जमादार ने कहा साहब का हुक्म है, नहाने के वास्ते भी बाहर नहीं निकालना। हाँ, ये मेरा ही हुक्म है और मैं जेल मैनुअल एनुअल नहीं जानता, समझे? मत मानिए, मैं कब कहता हूं कि मानिए। अगर आप सुबह शाम बाहर निकालने लगे तो मेरे पाँव को बेकार ही कष्ट होगा। 24 घंटे बंद रखो, आराम से सो तो सकता हूं ना, क्यों? ठीक है ना? You scoundrel! You rascal! You bastard! ए जमादार, देखता क्या है? 10 बाल्टी पानी मारो फौरन। एंड यू मिस्टर क्लॉड, साबुन फेंकना, जरा नहाना निपटा लेता हूं। जी बड़े साहब, मैं क्या बूढ़ा नजर आने लगा? हरगिज नहीं बड़े साहब, अभी तो आप 30-35 साल के जवान मर्द नजर आते हैं। तो क्या मुझ में ताकत कम हो गई है? बिल्कुल नहीं बड़े साहब, अभी भी आपके हाथ का एक लपड़ पड़ते ही वो काला टोपी कैदी निकर खराब कर देते हैं। मतलब मेरी दहशत कम हो गई है। अब यूँ तो कौन कहेगा साहब, आज भी आपके कदमों की आहट सड़क पर होते ही परिंदों की आवाज़ बंद हो जाती है, सड़क के तरफ बदन चौराहे से खड़े रहते हैं। फिर महीना भर बीत जाने के बाद भी तो कैदी नंबर 842 पर मेरा असर क्यों नहीं हो रहा है? बड़े साहब, मेरा ख्याल है आपका हाथ उस पर उठता ही नहीं, और वजह ये होगी कि वो नेक आदमी होगा। बेवकूफ, आदमी कभी नेक होता ही नहीं है। इस 2 पांव के जानवर को लोग आदमी कहते हैं। जरा इसकी जीभ तो देखो, कुत्ते, सियार और आदमी की जीभ बिल्कुल एक जैसी, दिखने में गुलाबी और खून के लिए लपलपाती। मैं छोटा बच्चा था जोसेफ, बिल्कुल इतना सा। डैड ने मुझे किंडरगार्टन में दाखिल करवा दिया। आदमी का बच्चा कितना खतरनाक हो सकता है, इस बात का एहसास मुझे उस वक्त हुआ। ट्राइबल्स के बच्चे मुझे जब तक चिढ़ाया करते थे, मुझे एंग्लो इंडियन की औलाद कहकर बुलाते। उड़ीसा के जंगलों में मेरी मारा को नक्सलियों ने मारा। उन नक्सलियों में और इन बच्चों में क्या फर्क है जोसेफ, क्या फर्क है? इन्हीं में से कोई बड़ा होकर हुक्मशाह बन जाए।